हेलो फ्रेंड, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिक्स का एक नया चैप्टर मोशन इन अ प्लान, समतल में गति। क्वेश्चन नंबर 1, उत्तर से 30 डिग्री पूर्व की दिशा में 10 n के बल को में से कौन सा चित्र प्रदर्शित करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 2, यदि n कैप सदिश ए की दिशा में एक एकांक दिशा है तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, n कैप इक्वल ए अपॉन ए। क्वेश्चन नंबर 3, आई कैप माइनस जे कैप की दिशा के साथ सदिश ए इक्वल टू आई कैप प्लस 2 जे कैप का घटक है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, -1 अपॉन √2। क्वेश्चन नंबर 4, ए इक्वल -2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस के कैप एवं बी इक्वल आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 4 के कैप के परिणाम की सदिश की दिशा में एकांक सदिश है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5, यदि ए प्लस बी इक्वल ए माइनस बी है तो ए एवं बी के बीच का कोण होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 6, क्षैतिज रूप से उड़ रहे एक वायुयान से एक गोले का गिराया जाता है, गोले के मार का आकार होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, परवलय। क्वेश्चन नंबर 7, एक लकड़ी 200 m की त्रिज्या वाले एक वृत्तीय बर्फ के मैदान में स्केटिंग कर रही है। लड़की वह मैदान के किनारे पर स्थित बिंदु P से प्रारंभ करती और चित्र में दर्शाए गए के अनुसार पथों से व्यवता अभिव्यक्त बिंदु Q पर पहुंचाती है। किस लड़की के लिए विस्थापन स्केट मार्ग की वास्तविक लंबाई के बराबर होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आप ये देख के समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, किसी प्रक्षेप गति के प्रकरण में उच्चतम बिंदु पर वेग तथा त्वरण के बीच का कोण क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 9, यदि किसी पिंड को क्षैतिज में थीटा कोण से प्रक्षेपित किया जाता है तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसका वेग इसकी अधिकतम ऊंचाई पर क्षैतिज से शून्य कोण बनाता है। क्वेश्चन नंबर 10, प्रक्षेप के उड्डयन काल pf एवं अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने का काल tm के बीच संबंध है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, tf इक्वल 2tm। क्वेश्चन नंबर 11, दो गेंदों के समान चाल से क्षैतिज में से थीटा और 90 डिग्री से माइनस थीटा के कोणों पर फेंकी जाती है, उनकी अधिकतम ऊर्ध्वाधर ऊंचाई का अनुपात है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 10 स्क्वायर थीटा अनुपात 1। क्वेश्चन नंबर 12, एक गेंद को किसी मीनार के शीर्ष से 36 से 30 डिग्री के कोण पर 10 मिनट सेकेंड -1 के आरंभिक वेग से फेंका जाता है। यदि यह मैदान पर मीनार के पीछे से 70 मिनट की दूरी से टकराती है तो मीनार की ऊंचाई है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 10 m मीटर। क्वेश्चन नंबर 13, चार पिंडरें ABC वर्ड एवं डी को समान वेगों से क्षैतिज के साथ क्रमशः 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री एवं 60 डिग्री के कोणों से प्रेक्षित किया जाता है तो लघुत्तम परास वाला पिंड होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 40, किसी एक समान वृत्तीय गति से में वेग सदिश एवं त्वरण सदिश के इस रूप से संबंधित है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एक दूसरे पर लंबवत। क्वेश्चन नंबर 50, एक समान वृत्तीय गति से चल रहे किसी पिंड का किसी भी क्षण इसके वेग दिशा एवं त्वरण संबंधित होते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विपरीत दिशा के साथ। क्वेश्चन नंबर 60, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, किसी एक समान वृत्तीय गति के संदर्भ में एक समान त्वरण के लिए शुद्ध गतिकी समीकरणों को लागू किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 70, अपकेंद्रित त्वरण शब्द को प्रस्तावित किया था। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन ने। अगर आपको अभी भी आंसर में कोई दिक्कत हो तो आप ये आंसर शीट इसकी देख सकते हैं। थैंक यू।
और प्लीज़ कोई भी गलती हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं।